हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेटा, इसके पिछले लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा तक प्रश्न करा दिया था बेटा। अब दूसरे का आज 4 प्रश्न कराना है, तो सभी बच्चे ध्यान से आज इन प्रश्नों को देखें। बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 5 हरे कंचे हैं, ठीक है ना। इस डिब्बे में से एक कंचा या दच्छा निकाला जाता है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। इस डिब्बे में से एक कंचा या दच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है कि हरा नहीं है। बोलो बेटा। तुरंत कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और इस प्रश्न को अपने कॉपी पर हल करने की कोशिश करें। क्या आपको ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलिए बेटा, तो यहाँ पर आप देख लो कि एक डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं। तो 4 बेटा यहाँ पर लिखते हैं, है ना। कुल कंचे, है ना, डिब्बे में यहाँ पे लिखोगे बेटा कि डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं। बोलो। 4 तो लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं। डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं बेटा। 4 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं, 5 हरे कंचे हैं। तो बताओ कुल कितने कंचे हो जाएंगे। कुल कितने कंचे हो जाएंगे बेटा। तो 8 4 12 और 12 5 कुल 13 कंचे हो जाएंगे। कितने कंचे होंगे। कुल 13 कंचे होंगे बेटा। आपके डिब्बे में कुल कितना कंचे होंगे। बोलो। 13 कंचे होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए बेटा। अब यहां पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है। आपको बताना है बेटा कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा क्या है। बोलो। लाल है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें बेटा, तो यहाँ पर लिखोगे तो ये बताइए बेटा जी, इसमें लाल कंचे कितने हैं। लाल कंचे आपके पास 4 हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसमें लाल कंचे कितने हैं बेटा। लाल कंचे हैं आपके पास 4। पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिब्बे में कुल लाल कंचे कितने हैं। 4। तो यहां पर लिखेंगे लाल कंचे निकाला गया, तो लाल कंचे कितने हैं बेटा। 4 हैं। कुल लाल कंचे कितने हैं। बोलो। 4 हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा। अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे बेटा 4। मतलब भाई लाल निकालने के लिए बोल रहा है लाल कंचा। अब ये बताओ कि आपके डिब्बे में लाल कंचा है कितना। तो लाल कंचा है 4। तो आपका जो अनुकूल परिणाम होगा कितना होगा बेटा। 4 होगा। कुल परिणाम कितना है डिब्बे में। कुल है 13 कंचे। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा पी लाल कंचा। लाल कंचा कंचे होना।
तो लाल कंचे के फार्मूला होता है बेटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में होता है बेटा कुल परिणाम। बोलो, अनुकूल परिणाम बटे में क्या होगा, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं बेटा, 4, क्योंकि लाल कंचे निकालने की बात कर रहा है। तो लाल कंचा कुल हमारे पास कितना है, 4 है। तो जो अनुकूल परिणाम होगा वो 4 होगा। और कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम बेटा 13। बोलो, तो लाल कंचे होने की जो प्रायिकता होगी निकालने की कितना होगी बेटा, 4/13। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आया। दूसरा कह रहा हरा नहीं है। बोलो बेटा, उसमें कह रहा है कि हरा नहीं है। तो हरा नहीं है तो 1 मिनट बेटा, इसे मैं मिटाता हूं। तो इसे मैं चलिए, तो ये हो नहीं पाएगा बेटा, मैं यहां कर देता हूं। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हरा नहीं है। तो जब ये बताओ बेटा, कुल हरा कंचा कितना है, 5। तो जब हरा कंचा नहीं है तो कुल कंचा कितना है, बोलिए 13। तो हरा कंचा, 1 मिनट, हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो अब ये बताइए, कुल कंचा यहां पर कितना था, कुल कंचा था बेटा 13। हरा कंचा कुल कितना है, हरा कंचा है 5। तो आपको 13 में 5 घटाना होगा। तो बताइए कितना आएगा, 8। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना होगा बेटा, आप लोग बढ़िया से कॉपी पे लिख लेना। अनुकूल परिणाम आपके पास कितना होगा, अनुकूल परिणाम होगा बेटा 8। समझ में आया ना। तो अनुकूल परिणाम आपके पास 8 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना, सॉरी बेटा, तो यहां पर बेटा ये कुल परिणाम होगा। क्या होगा बोलो, ये कुल परिणाम होगा। ठीक है ना। तो यहां पे आप लिखोगे कुल परिणाम। कुल परिणाम हो गया ये। हरा कंचा ना होने की प्रायिकता, बोलो बेटा जी। चलिए मैं इसे कायदे से लिखता हूं, नहीं तो आपको समस्याएं हो जाएगी। ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा जी। चलिए इधर देखिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कुल कंचा, बताइए कितना है बेटा। कुल कंचा आपके पास था कितना, 13। हरा कंचा कितना है बेटा, हरा कंचा है आपके पास कुल 5। तो ये कह रहा हरा कंचा ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता बेटा, तो यहाँ पर 13 से 5 क्या हो जाएगा, बोलो घट जाएगा। तो कितना बचेगा, 8। ये तो हो गया बेटा अनुकूल परिणाम। क्या हो गया बोलो, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे हो गया बेटा 8। कुल परिणाम कितना था बेटा, कुल बोलो, कुल परिणाम कितना था। कुल परिणाम सबसे अच्छा, चलिए कुल परिणाम कितना था बेटा, कुल परिणाम था आपके पास 13। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता हरा ना होने की। तो हरा ना होने की, तो लिखेंगे कुल परिणाम
अनुकूल परिणाम कितना है बेटा 8, और कुल परिणाम कितना है बोलो 13। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, है ना बेटा। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है क्वेश्चन संबंधी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें बेटा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्री वृत्तों की, अब देखिए बेटा ये दूसरा प्रश्न चल रहा है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करो। कौन सा प्रश्न है बेटा, 1 मिनट, हाँ ये दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। पहला जो प्रश्न है आपका का नंबर कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो आप ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे इधर बेटा एक है बड़ा वृत्त और इसी के अंदर है एक छोटा वृत्त। बड़ा वृत्त है बेटा और इसी के अंदर है आपका छोटा वृत्त। 1 मिनट, इसी के अंदर है बेटा एक छोटा वृत्त। हाँ आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। ये है बेटा संकेंद्री वृत्त। करा दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। तो दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है, त्रिज्या 7.5 और 4.5 है बेटा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक तो आपकी यहाँ पर बेटा ये स्पर्श रेखा हो गई है, 1 मिनट, ये हो गया बेटा स्पर्श रेखा। आप समझो इधर ध्यान से, ये हो गया बेटा स्पर्श रेखा। यहाँ पर ये हो गया बेटा और एक ये हो गया। कुछ इस तरह से प्रश्न जो है दिया गया है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 7.5 है। तो यहाँ पर देखिए बेटा जी, यहाँ पर दिया गया है ये O है, ये 7.5 सेंटीमीटर है बेटा, और ये वाला वृत्त जो है मतलब ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या है बेटा कितना 4.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.5। इस बिंदु को आप मान लो बेटा P, इसे A मान लीजिए और इसे B मान लीजिए। प्रश्न जैसे कह रहा है आपको सेम वैसे ही लगाना है कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं वृत्त के अंदर वृत्त बनता है तो इसे कहा जाता है संकेंद्री वृत्त। क्या कहा जाता है बोलो, इसे कहा जाता है संकेंद्री वृत्त। तो वृत्तों की त्रिज्याएं एक 7.5 दिया था, तो ये बड़ा वाला त्रिज्या हमारा 7.5 है बेटा। बड़े वृत्त के लिए जो त्रिज्या है 7.5 है, और 4.5 छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या है। तो कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो। ये जो बड़ा वृत्त है बेटा, इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है, इसकी AB की लंबाई हमसे पूछ रहा है। समझ रहे हैं कि ना, हमसे उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये छोटा वाला वृत्त है और ये जीवा यहाँ पे P बिंदु पर क्या कर रही, बोलो स्पर्श कर रही है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। माना दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। यहाँ पे आप लिखोगे कि माना दोनों संकेंद्रीय वृत्तों वृत्तों की त्रिज्याएं, एक मिनट, वृत्तों का केंद्र क्या है बेटा? O है। समझ रहे हैं ना? तथा उनकी त्रिज्याएं क्रमशः त्रिज्या क्या है बेटा? OP तथा OB है। तो OP तथा OB है। ये प्रश्न में बेटा दिया गया है कि मान लिया कि दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र है ना वो O है, उनकी त्रिज्या क्या है बेटा? OP और OB है। इतना आपको जो है क्या करना है बेटा? लिखना है। इसलिए OP बराबर यहाँ पे कितना दिया है? OP बराबर दिया बेटा 4.5 सेंटीमीटर और OB बराबर कितना दिया बेटा? OB दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है। बेहतर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लिखोगे बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यहाँ पर लिखोगे चूंकि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यहाँ तक तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बड़े वाले वृत्त की जीवा छोटे वाले वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रहे? स्पर्श कर रहे, यानी कि PB लंब है OP पर। PB लंब है किस, कहाँ पर बेटा? OP पर। थोड़ा सा आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा, बाकी है क्वेश्चन तो बहुत आसान, लेकिन जब आप लिखोगे बेटा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। तो अब यहाँ पे लिखोगे कि अब समकोण त्रिभुज OPB, क्या लिखो बेटा? अब यहाँ से हम लिखते हैं कि अब, एक मिनट, अब समकोण त्रिभुज OPB, इधर जरा देखें आप, OPB स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है हमेशा, याद रखना। तो आपने बेटा पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय, पढ़े हैं ना? आपने पढ़ा होगा बेटा पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बेटा? कर्ण कहलाती है। कर्ण कितना है? 7.5। तो 7.5 का स्क्वायर। लंब कौन है बेटा? OP कितना दिया है? 4.5 का स्क्वायर। आधार यानी PB या BP, तो BP का मान हमें नहीं पता बेटा। तो यहाँ देखिए वर्ग निकालना आपको आता है ना? 5 × 25, 8 × 7 = 56, 2 अंक पहले दशमलव, यहाँ 5 × 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। अब 4 में आगे एक जोड़ लो, 5, 5 चौको 20, ये हो जाएगा प्लस BP का स्क्वायर। सिंपल सी बात,
बाकी वर्ग जो है आप निकाल लो। जैसे यहाँ लिखा है 45 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा बेटा 25। 4 के आगे क्या होता है 5, 4 के आगे वाली संख्या क्या होगी 5। 5 के यहाँ गुणा कराओगे 5 चौको 20, यानी कि ये हो जाएगा बेटा इतना। समझ में आया ना। इसी तरह ये 5 पचा 25, 7 के अगली संख्या 8 होती तो 8 सते 56, तुरंत आप निकाल लोगे वर्ग नया। अब इतना बड़ा वर्ग गुणा करोगे बेटा समय लॉस होगा, तो आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसको इधर लाओ बेटा, तो हो जाएगा 56.25 माइनस 20.25 बराबर हो जाएगा बेटा बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 56.25 में जब इसे आप घटाओगे तो बेटा बचेगा 36, घटा लेना आप, तो हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे बेटा इधर करनी लग जाएगा। अब बताओ 36 यानी कि 1 मिनट, यहाँ लिखोगे बीपी बराबर 36 किसका वर्गमूल है बोलो 6 का। तो बोलिए सभी बच्चों को समझ में आया। अब इधर मैं लिख देता हूँ। अब जब यहाँ से यहाँ बेटा क्या है बोलो 6 आ गया। बोलो आपने पढ़ा होगा कि जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यहाँ लिखोगे हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती, इसका मतलब बेटा 6 ये होगा तो 6 ये भी होगा। अतः AP बराबर PB, और कितना आया बेटा 6 सेंटीमीटर। तब जीवा AB का मान जब हम निकालेंगे यहाँ पर AB बराबर, तो AP धन PB, तो AP धन PB, AP का मान कितना है बेटा 6 धन 6, कितना आएगा आंसर बोलो 12 सेंटीमीटर। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देखो बेटा, हम प्रश्न में करा तो 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं इतना और इतना है। ये 2 संकेंद्रीय वृत्त है, वृत्त के अंदर वृत्त है। यहाँ लिखेंगे माना दोनों संकेंद्रीय वृत्त का केंद्र O है। ये दोनों संकेंद्रीय वृत्तों का जो केंद्र है बेटा एक ही है, अलग अलग केंद्र नहीं है, केंद्र एक ही है। उनकी त्रिज्याएं क्रमशः OP तथा OB है। इनकी त्रिज्याएं OP, OB और OP है बेटा, यही लिखा है। OP का मान दिया 4.5, OP का मान 4.5, OB का मान 7.5, थोड़ा लिख लिया। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या कर रही बेटा स्पर्श कर रही है। अर्थात PB लंब, OP PB पर लंब है। तो समकोण त्रिभुज OPB, बोलो बेटा कैसे समझ गए समकोण है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का, लंब होता है वो। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा 90 अंश के सामने वाली भुजा ये है, कर्ण 7.5 का स्क्वायर, लंब हमारा 4.5 का स्क्वायर धन आधार ये हमारा BP कहो चाहे PB कहो, है ना। 75 का वर्ग होगा 56.25, मतलब 7.5 का वर्ग होगा 56.25, 4.5 का वर्ग ये होगा बेटा। इसको इधर पक्षांतर कर दिया 36 आया BP का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ करणी का चिन्ह लग जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा 6। हम जानते हैं कि केंद्र से
हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जब ये जीवा को समद्विभाजित करेगा इसका मतलब समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना। तो जब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा बेटा। तो इसीलिए हमसे जीवा की लंबाई पूछ रहा था AB की, तो अब AP और PB, AP PB छाये है तो छाये भी होगा, यानी 6 12। यही आपका बेटा राइट आंसर है। आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो आपका प्रश्न है बेटा, तो अगला प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। आशा है कि सभी बच्चों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चलिए।